हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे बायो ब्लॉगिंग में। जैसे कि आज 15th एपिसोड शूट होने जा रहा है ना। लाइव ही शूट करते हैं, कोई एडिटिंग नहीं होती है। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। बताइए बेटा, जो है लाइफ स्पैन आप बताइए क्रोकोडाइल का। 60 ईयर, थोड़ा लाउडली आंसर करिएगा। 60 ईयर्स। अच्छा, ये बताइए जो है बडिंग कहाँ पाया जाता है? ईस्ट में एंड हाइड्रा, हाइड्रा, वेरी गुड। अच्छा, बाइनरी फिजन अमीबा, यूक्लिना, एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम, गुड। ये बताइए जो है पार्थिनोजेनेसिस कहाँ कहाँ होती है? पार्थेनोजेनेसिस, रूबीली हनी, हाँ रोटिफर, बर्ड्स, लिजर्ड, हनी बी। जी, गुड। है ना, याद रखना, रोबीली हनी। ठीक। अच्छा, ये बताइए जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सीड क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस, अच्छा, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, पार्थेनोकार्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का कोई एग्जांपल पढ़ा है जेनेटिक्स में? पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल कोई किसमें होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था? हनी बी ही पढ़ा था, याद है? मेल ड्रोन, ड्रोन मेल को कहते हैं, है ना। उसमें क्रोमोसोम कितने होते थे? 16। और जो फीमेल होती थी 32 होती थी, है ना। फीमेल में मियोसिस होती थी 16, और इसमें जो है माइटोसिस। अच्छा, ये बताइए जो है माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर बताइए। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। अच्छा, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस होती है तो क्या बनती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो क्या बनता है? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में फर्दर क्या होता है तो पॉलन ग्रेन बनते हैं? माइटोसिस, नहीं, इसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन के बाद बनेंगे पॉलन ग्रेन। ग्रेन, पॉलन ग्रेन में फर्दर क्या होता है तो बनते हैं माइटोसिस होता है। माइटोसिस। वेजिटेटिव तो मेच्योर जब होंगे तो इसमें कौन सी 2 सेल आती हैं? जनरेटिव और वेजिटेटिव। जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल्स। अच्छा, जनरेटिव सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाते हैं। ठीक, कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से क्या बनता है? मेल गैमेट बनता है। कितने मेल गैमेट बनते हैं? 2 मेल गैमेट। जहाँ जहाँ माइटोटिक डिवीजन होगा वहाँ पे मेल गैमेट हमेशा 2 बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वेजिटेटिव सेल क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, एग्जाइम इनर लेयर है या आउटर लेयर? आउटर, किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोइनिन। क्या है? हार्डेस्ट ऑर्गेनिक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अच्छा, इसको कोई एंजाइम, कोई बैक्टीरिया, कोई पीएच डिग्रेड नहीं कर सकता। अच्छा, मोर देन 60% में 2 सेल स्टेज पे 2 सेल स्टेज और लेस देन 3 सेल स्टेज कंडीशंस आती हैं। अच्छा, ये बताइए जो है 30 मिनट के लिए जो है वायबिलिटी किस में होती है? सारे पॉलन ग्रेन की 30 मिनट के लिए वायबल होते हैं सर्वाइवल किस किस प्लांट के अंदर? SRL, सोलेनेसी, लिलियस, है ना। हाँ हाँ, लिलियसी नहीं, लेग्यूमिनेसी फैमिली। अच्छा, ये बताइए जो है एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में कितने मियोसिस, कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं? 1 मियोसिस, 3 माइटोसिस। 1 मियोसिस, 3 माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन। तो कितने सेल, कितने न्यूक्लियस बनते हैं? 7 सेल, 8 न्यूक्लियस। सेल 7 ऐसे याद रखिएगा जो है। अच्छा, ये बताइए जो है सबसे ओल्डेस्ट सीड, डैक्टिलिफेरा, ओल्डेस्ट फीनिक्स डैक्टिलिफेरा। फेनिक्स डैक्टाइलिफेरा। 10,000 वायबिलिटी थी इसकी, है ना। अच्छा, ये बताइए जो है
यूटेरस में कौन सी लेयर हाईली रिजनरेटिव होती है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। अच्छा, ग्लैंडुलर कौन होती है? एंडोमेट्रियम। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में। अच्छा, क्या फैलोपियन ट्यूब के पार्ट बताइए। इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। इन्फंटिबुलम। अच्छा, सबसे क्लोजेस्ट फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है? इन्फंडिबुलम। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कौन होता है? एम्ब्रियो। और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या क्या? क्लिटरस। कौन? क्लिटरस और विलाई। हाँ, विलाई। माइक्रोविलाई और वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स और खोरियोनिक विलाई। ना विलाई जितने भी हैं, नॉट विलाई, विलाई। अच्छा, ये बताइए जो है, अब कैट से कौन सी बीमारी होती है, ये याद आ गया, बता सकती हैं? क्या? कैट से, बिलाई का नाम याद आ गया। कैट से टॉक्सोप्लाज्मोसिस है ना। खैर ये आउट क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं। अच्छा, ये बताइए जो है, हाँ, डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल क्या रिलीज करती है? डेवलपिंग कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन रिलीज करती है ना। अच्छा, अगर एफएसएच का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, तो क्या होगा? एफएसएच का फुल फॉर्म पहले बताइए। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर एफएसएच का लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग तो कई सारे ओवर रिलीज होंगे। जैसे हम लोग बुफेलो में करते हैं, याद अगर आ रहा हो, कि एफएसएच का हार्मोन अगर इंजेक्ट कर दें, है ना, तो कई सारे ओवर रिलीज होंगे। जब कई सारे ओवर रिलीज होंगे तो प्रेगनेंसी भी मल्टीपल होगी। तो इसमें से जो भी देख रहे हैं, अगर आप लोग चाह रहे हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो फीमेल को एफएसएच का हार्मोन दे दीजिए, है ना। तो एक से ज़्यादा बच्चे पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं, नेचुरल जो होता है वो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए इस पे गवर्नमेंट ने बैन किया है कि कोई इसका बिजनेस भी नहीं कर सकता। कि कोई फीमेल अगर ये चाहे कि कोई इनफर्टाइल फीमेल है और वो बिजनेस करना चाहे कि ओवा डोनेट करे, गिफ्ट में जैसा पढ़ा था, तो इसकी दुकान खोल के बैठ गए और एफएसएच का हार्मोन ले लेके एक साइकिल में कई सारे ओवा रिलीज करवा रहे हैं और इसका बिजनेस कर रही है, डोनेट कर रही है। तो आप इसका बिजनेस भी नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट से बैन है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए जो है, हाँ, फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी? एमेनोरिया। एमिनोरिया। एमिनोरिया होता है बच्चों एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब ब्लास्टोसिस जाके कहीं और इम्प्लांट कर जाता है। कहाँ ना इम्प्लांट करे? एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं और जाके हाँ, implant यानी कर जाता है। यूटेरस के अलावा कहीं और इम्प्लांट करे तो कहलाता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज़्यादा होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, जो आईवीएफ कराते हैं उसमें ज़्यादा चांस होता है, ठीक है ना। या कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बाल वो एक्ट नहीं कर पाई सही से, है ना, तो हो सकता है। अच्छा, ये बताइए जो है, हाँ, ओसीपीज का फुल फॉर्म क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओसीपीज का फंक्शंस क्या है? हार्मोन्स के ये क्या हार्मोन्स होता है हाँ। और इससे ओव्यूलेशन रुकता है। हाँ, इट प्रिवेंट्स ओवुलेशन। अगर ओवुलेशन रुका देन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में आपको सब मिलेंगे, इट प्रिवेंट्स ओवुलेशन, इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। तो आपको क्या चूज करना है? प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। ओवुलेशन, ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल कोई बता सकती है? सही। हाँ, सही। और माला एंड माला टी। नहीं, माइफप्रिस्टोन होती है ना, अनवांटेड 72 होती है। ये सब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है। अच्छा, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स, क्या ये दोबारा रीयूजेबल हैं? हाँ। दोबारा ये रीयूजेबल हैं।
अच्छा, ये बताइए जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बेट्सन। जेनेटिक्स साहब का जन्म कब हुआ, पूरा सीक्वेंस आप बताइए। मेंडल का हाँ 1822 में बॉर्न हुए थे और 1856 से 1863 में 7 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे और 1865 में उन्होंने 84 पब्लिश किया था। हाँ 1865 में पब्लिश किया पब्लिश था किया रिजल्ट और 1884 में डेथ हो गई थी। 1900 में रीडिस्कवरी हुई थी। रीडिस्कवर हुआ था। 3 साइंटिस्ट ने किया था, कार्ल कॉरेंस, टेशरमार्क और ह्यूगो डी ब्रीज। और 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी सटन और बोवेरी ने। फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने। 5 ऐसे पॉइंट बताइए आप जो ड्रोसोफिला को ग्रो कराने के लिए आसान थे। इन लोग की रिप्रोडक्टिव साइकिल 14 डेज की होती है। हाँ, क्यों लिया था उसको? जो है और इन लोग को लैब में इजीली ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियल में, सिंथेटिक हाँ। मीडियम पे, जैसे राइप हो गया, बनाना हो गया, बनाना हो गया, और है ना? मल्टीपल प्रोजेनीज होती है सिंगल। हाँ, सिंगल मेटिंग में झउआ भर प्रोजेनी ये पैदा करते हैं। और हेरिडिटरी वेरिएशन थे, माइक्रोस्कोप से, हाँ, लो easily पावर power माइक्रोस्कोप से microscope डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना? मेल और फीमेल को अगर पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे? फीमेल लार्ज होती है, फीमेल लार्ज और मेल स्मॉल। स्मॉल होता है। यही मेल हमेशा से छोटा रहा है, चाहे प्लांट के केस में, ठीक है ना? चर्पल एम याद रखते हैं, मेल, माइक्रो, मोटाइल और मोर, है ना, या मेनी। अच्छा, ये बताइए जो है टर्नर सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम लॉस होता है? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम। तो हम लोग जीनोटाइप कैसे लिखते हैं? 44 + X0। एक्स 0, नॉट ओ है, 0 है ना? क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, एक डीसी से क्वेश्चन आउट है, ले जाओ, ठीक है? और जो पूछ रहा हूँ यही सब आने हैं। अब बताओ और क्या चाहिए? और क्वेश्चन नंबर 55 आएगा, यानी 55। अच्छा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में कौन सा बढ़ जाता है? एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है ना? तो क्या लिखते हैं हम लोग? 44 + XXY। अब एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया था तो मेल, अब फीमेल वाले कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना? सारे के सारे, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम अपना डोमिनेंट रोल प्ले करना शुरू कर देगा यहाँ पे। डाउन सिंड्रोम में कौन सा बढ़ जाता है? 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम। अच्छा, डाउन सिंड्रोम के 1-2 फीचर्स बता दो मुझे। क्लेफ्ट पैलेट होता है और पामर ट्रीज और प्रोट्रूडिंग चिन और सलाइवा। कैसे? वो तो सिगरेट होगा, ये मैक्रोग्लोसिया हो जाती है ना? कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हो जाता है। मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है। आपको डाउन सिंड्रोम देखने को मिल जाएंगे, मंकीज फेशिस होते हैं बच्चे। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया में कौन सी चेन डिफेक्ट होती है? बीटा चेन। बीटा चेन। किस पोजीशन पे चेंजेस आते हैं? 6th पोजीशन। 6th पोजीशन पे क्या चेंज करते हैं? ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है। वैलिन आ जाता है ना? अच्छा, ये बताइए स्टैटिन का यूज कहाँ करते हैं? स्टार्टिन का यूज होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। हाँ। और मोनास्कस परप्यूरस यीस्ट होता है, उससे निकालता है। हाँ, अब देखिए स्टैटिन जो ड्रग है, ये जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है ना, जो ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ऑयली फूड्स खा रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा है तो आप स्टैटिन शुरू कर सकते हैं, 10 mg 20 mg से शुरू कर सकते हैं, है ना? लेकिन एक बार कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल लीड्स टू हार्ट अटैक, है ना? तो ज़रूर चेक कराइए। अच्छा, ये बताइए स्ट्रेप्टोकाइनेस का हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर होता है। क्लॉट बस्टर रिमूवल होता है ना? अच्छा, बॉटल जूसेस जो क्लेरिफाइड होते हैं वो किससे यूज होते हैं? प्रोटीएसेस एंड पेक्टिनेसिस से, है ना? हम गए थे दावत खाने, ठीक, और सफ़ेद सफ़ेद पहन गए थे, ग्रेवी गिर गई, बताओ उसको कैसे रिमूव करेंगे? लाइपेज। लाइपेज से, क्योंकि लिपिड गिरा हुआ है, फैट, तो लाइपेज से हम लोग करेंगे।
एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अंदर क्या पाया जाता है? हेट्रोसिस, हेट्रोसिस्ट। अच्छा, ये बताइए जो है बीओडी का फुल फॉर्म? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 3 बच्चों से मैंने पूछा, 2 बच्चों ने आंसर गलत किया है। ये आंसर सही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पोल्यूटेड वाटर, पॉल्यूशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फ्रेश वाटर के Inversely. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अच्छा, ये बताइए जो है, बढ़िया सवाल, क्विक का फुल फॉर्म, KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है? खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। अच्छा, ये बताइए जो है, सेकेंडरी फिल्ट्रेशन जो होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरोबिक होता है या एनएरोबिक? सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरोबिक होता है। एरोबिक होता है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप बताइए, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। और सेडिमेंटेशन में जो सेडिमेंट बैठ हो गए, जाए। जो बैठ जाए, पेबल्स, स्टोन्स, ये सब हो गए, है ना। अच्छा, ये बताइए जो है, बायोटेक्नोलॉजी के कुछ यूज बताइए आप। वैक्सीन बनाने में हाँ। और इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में और बहुत सारे हैं, बोलते जाओ, जो बोल दो वो है बायोटेक। बायो रेमिडिएशन, बायो रेमेडिएशंस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस को हटाने में, और वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, है ना, दही, ये सब तो ही है ना। जो जीन डिफेक्ट हो गए उसको सही करने में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक। और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में भी इस्तेमाल होते हैं, है ना, बहुत सारे हैं। अच्छा, ये बताइए जो है, बैकुलो वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्यूलो वायरस नैरो स्पेक्ट्रम होता है। हाँ, इसका जीनस? पॉलीहेड्रॉन, हाँ, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रॉन। और किसको मारता है? वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स को मारता है ना, एंड अदर अर्थोपोड्स, क्योंकि अर्थोपोड्स में भी डिवीजन हो जाता है, इंसेक्ट्स हो जाते हैं, क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, एक्वेटिक और उड़ने वाले और टेरेस्ट्रियल, तो इसलिए। अच्छा, ये बताइए जो है, बीटी टॉक्सिन जीन सबसे ज़्यादा किस पे यूज़ किया गया? कौन? कॉटन पे यूज़ किया, इसी वजह से नाम बीटी कॉटन पड़ गया, है ना। बार बार मैं बीटी टॉक्सिन जीन से क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन नंबर 60, और बार बार पूछता हूँ मैं बीटी टॉक्सिन जीन, और इस बार भी आएगा, ठीक है ना। एक्टिव किस पीएच पे होता है? अल्कलाइन, एल्कलाइन पीएच पे। मिडगट में या फॉरगट में? मिडगट, मिडगट में। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है या प्रोटोटॉक्सिन? प्रोटॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन, ठीक है, नॉट प्रोटो, ठीक है। इनएक्टिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्राई फर्स्ट एबी किसको मारेगा? क्राई फर्स्ट एपी कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर। क्राई फर्स्ट एसी बॉल पोल कॉटन बॉलवॉर्म, है ना। अच्छा, माइक्रो इंजेक्शन मेथड किस में यूज करते हैं? एनिमल्स के, एनिमल में। और बायोलिस्टिक जीन गन मेथड? प्लांट्स, प्लांट्स में। अच्छा, हम लोग बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन जीन को इंसर्ट करना है, लाइसोजाइम से तो हम लोग क्या करेंगे? लाइसिस। और किससे ट्रीट करेंगे? और आरएनए, मेटल आयन कौन सा यूज करते हैं? मेटल आयन कौन सा? हाँ, कि सलवार उस पर पोर बन जाए। अच्छा, डाइवेलेंट आयंस यूज करते हैं, नाम जैसे नाम मैग्नीशियम क्या? और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम। फिर हम लोग क्या करते हैं? हीट आइस हीट या आइस आइस हीट, आइस हीट आइस। एक सेकंड बता रही हूँ। हीट शॉक रहता है, आइस हीट आइस। हाँ, आइस हीट आइस। और हीट जो देते हैं हम लोग कितने टेम्परेचर? 42 डिग्री, 42 डिग्री सेल्सियस Celsius। टेम्परेचर होता है। अच्छा, ये बताइए जो है, हमारे यहाँ जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 51, 51 अमाइनो। इंसुलिन बनाने वाली कंपनी एली लिली, एली लिली कहाँ की थी? अमेरिका, कब किया था? 1980
1983 ए चेन या बी चेन? ए चेन में अमाइनो एसिड कितने? बी चेन में 30 टोटल। 51 कौन सा मेटल एक्टिव करता है इसको? zinc जिंक। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड और कहाँ होता है? एंटीबॉडी एंटीबॉडी में। कौन सी चेन एंटीबॉडी में डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ती डाइसल्फाइड बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड में लाइट चेन या हैवी चेन? लाइट चेन। लाइट चेन ऊपर होती है ना, तो ऐसे बाइफरकेट कर जाता है ना, वाई शेप में। तो लाइट चेन ऐसे चली गई। हैवी आपस में, लाइट हैवी आपस में, लाइट आपस में नहीं जुड़ती है, याद रखिएगा। और एक ड्रग होती है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ये आप लोग बताइएगा मुझे ढूंढ के, ठीक है ना। ड्रग वाला चैप्टर जरूर पढ़िए केमिस्ट्री से। आप लोग पढ़ते नहीं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन वहीं से पूछा है मैंने। अच्छा ये बताइए जो है, राइस की कितनी वैरायटी इंडिया में पाई गई? 2 लाख, मोर देन 2 लाख, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, रोजी काऊ जो बनाई गई थी, इसमें मिल्क में प्रोटीन कंटेंट कितना था? 2.4 ग्राम पर लीटर। 2.4 ग्राम पर लीटर था ना। अच्छा अल्फा और एंटीट्रिप्सिन ये किस बीमारी को ठीक करने के लिए यूज करते हैं? एम्फाइसेमा। किससे निकाला गया था ये? हाँ ये अभी टेस्ट में शायद आया था आप लोगों को। हाँ हॉर्स। अच्छा हाँ कैटल से ना। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए जो है, गाय उससे क्या क्या फायदा है हमें? काऊ से, यू नो, गाय मतलब काऊ। हाँ मैन्योर मिलता है, मिल्क मिलता है। एक तो मिल्क मिलता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, इससे घी निकाल सकते हो, है ना। और इसका गोबर आजकल बिक रहा है केक के फॉर्म में अमेज़ॉन पे, तो बहुत फायदे हैं। और जो है खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं गोबर से? मीथेन, गोबर गैस, है ना। कौन सा बैक्टीरिया होता है? मेथेनोजन। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ विच गैस? CH4 plus CO2 plus H2S। H2S। बायोगैस में S आया तो H2S में हाइड्रोजन न लगाइए, H2S लगाइए, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए जो है, हमारे साथ जो बच्ची है वो उसका नाम एरम है, ठीक है ना। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बच्ची है, अभी शुरुआत ही किया है और जंप बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट में टॉप कर रही हैं और इंशाल्लाह बेहतर हो। आई होप कि आप लोग भी दुआ करिए इनके लिए, हम लोग दुआगो हैं जितने भी बच्चे हैं, है ना, कि बच्चे अच्छा करें, परफॉर्मेंस अच्छी दें। और आप लोग भी जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी अपने बच्चे के लिए जो है बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट को, जो विज़िट करिए और एक बेहतर माहौल दिया जाएगा बच्चों को, जिससे बच्चे बेहतर कर सकें। ख़ास तौर से फाउंडेशन बैच में ज़रूर आप एडमिशन दिलाएं। और फाउंडेशन बैच जो हमारा शुरू हो रहा है, ये मार्च से शुरू हो रहा है, पेपर जैसे ही ख़त्म होगा हमारा बैच शुरू हो जाएगा। हम वहाँ 0 to हीरो का कॉन्सेप्ट लॉन्च करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम हायर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन 2 लाख का है, आसान क्वेश्चन है। जीन थेरेपी जो है सबसे पहले जो की गई वो किस में की गई थी? ADHD डेफिशिएंसी ट्रीट करने के लिए गया था। गर्ल्स का नाम क्या था? सांतोपी। कब किया गया था? 1997 96 90 ठीक है। 1997 में वो रूसी का उठाया गया था, है ना, 1990s में किया गया था। तो इसमें हम लोग स्टेप क्या क्या था ट्रीटमेंट का? पहले लिम्फोसाइट निकाला था, हमने निमोनिक्स बताई थी, बेले BELE, बोन मैरो कल्चर, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, लिम्फोसाइट कल्चर, परमानेंट क्योर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होगा, ठीक है।
अच्छा ये बताइए जो है सबसे अच्छा मेथड डिटेक्शन का कौन सा है? PCR, पीसीआर है। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? polymerase chain reaction, इलाइजा का फुल फॉर्म क्या है? enzyme linked immunosorbent assay, इलाइजा किसके लिए किया जाता है? AIDS के लिए, किस एड्स की? विडाल किसके लिए किया जाता है? टाइफॉइड, टाइफाइड। पीसीआर तो सभी के लिए कर सकते हैं, है ना? अच्छा ये बताइए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पीसीआर के स्टेप बताइए पहले। डेट, denaturation, annealing, tag polymerase, extension. एक्सटेंशन। अच्छा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग किसको रिमूव करते हैं? डीएनए को कि आरएनए को कि DNA प्रोटीन को। को या ऑल? DNA को, हम लोग सभी को करते हैं, ठीक है ना? डीएनए पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, आरएनए पे भी नेगेटिव चार्ज होता है एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, ठीक है? तो हम लोग एक सेटअप तैयार करते हैं, एनायन एनोड पे जाता है, कैटायन कैथोड पे। डीएनए पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना चाहेगा। हम लोग ये जो सेपरेशन होता है ये किस पे होता है? साइज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज साइज दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों पे करते हैं। दोनों पे करता है। चार्ज साइज रेशियो लिया जाता है, ठीक है ना? जो सबसे छोटा वो पहले भागेगा, जो सबसे बड़ा जो सबसे छोटा वो पहले भागेगा। जाहिर सी बात है जो सबसे छोटा होगा वो सबसे तेज भागेगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। एक लैंप भी चाहिए हमको। कौन सा लैंप होता है? यूवी लैंप होता है। कलर कैसा आता है? ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। और धीरे से निकालते हैं, प्रोसेस इल्यूशन, इल्यूशन, ठीक है ना? याद रखिएगा, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा एग्रोबैक्टीरियम जो यूज होता है वो किस में यूज करते हैं हम लोग? आरएनए एज ए वेक्टर, आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए साइलेंसिंग में जो इन्फेक्शन होता है कौन कराता है? नेमाटोड कराता है, मेलोइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। हाँ, किसको इन्फेक्ट करता है ये? टोबैको के रूट्स, टोबैको की रूट्स को इन्फेक्ट करता है ना। अच्छा ये बताइए जो है मैंगो की फैमिली क्या होती है? मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी होती है। अच्छा ये बताइए जो है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आरएच विट्टिका, आरएच किस पे बेस्ड था ये? सीटीएमआरपी, CTMRP, C for cell structure, thalass organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relationship। अच्छा ये बताइए जो है गोल्डन एल्गा किसे कहा जाता है? डेस्नेट, क्राइसोफाइट्स के मेंबर है ना। अच्छा मिलियन ऑफ ईयर्स से एक्युमुलेशन होता है या बिलियन ऑफ ईयर्स जो डायटोमेशियस अर्थ बनती बिलियंस है? ऑफ ईयर्स, बिलियन है ना, जो डायटोमेशियस अर्थ बनती है वो बिलियन होता है, नॉट मिलियन। अच्छा ये बताइए जो है सीसी फ्लाई क्या कराती है? क्या, सीसी फ्लाई सीसी, कौन सी बीमारी? किसका वेक्टर है? सीसी टिपैनोसोमा गैम स्लीपिंग सिकनेस जो कराता है ना जो है, तो वो वेक्टर जो होता है ट्रांसफर करने को वो सीसी फ्लाई होता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन फिर भी याद रखिए। ये बताइए जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है या सेक्सुअल? ये सेक्सुअल प्रेजेंट होता है, कौन सा sexual absent एब्सेंट? होता है। अच्छा ये बताइए जो है फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। राइजोपस एल्ब्यूकोम्यूकर, गुड। कौन सी फंजाई ऐसी है जो यूनिसेलुलर है और वो किस कैटेगरी में रखी गई है? एस्कोमाइसिटीज में यीस्ट है, ईस्ट है और ईस्ट यूनिसेलुलर है। ईस्ट से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते अल्कोहल हैं, बना सकते हैं केक्स, पेस्ट्री, केक, बेकरी। हाँ ये सब बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो है फर्स्ट लैंड प्लांट कौन था? ब्रायोफाइट, जेमी कहाँ पाई जाती है? जेमी जेमिका, हाँ ब्रायोफाइट में, किसमें? हेपाटोकॉप्सिडा, हेपेटोकॉप्सिडा एंड लिवर वॉट्स है ना। क्या होता है, कलर कैसा होता है? ग्रीन, और यूनिसेलुलर होती है या मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ए सेक्सुअल बर्ड है या सेक्सुअल बर्ड एसेक्सुअल, है ना। तो जेमी, जी फॉर ग्रीन, एम फॉर मल्टीसेलुलर, ए फॉर एसेक्सुअल बर्ड। ऐसे याद रखना, क्वेश्चन आया था पिछले साल, अगर ऐसे याद करते तो सही कर देते जो है। अच्छा ये बताइए जो है आल आर होमोस्पोरस किसमें होती है? ब्रायोफाइट, 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 ठीक है ना। आल आर हेटेरोस्पोरस कहाँ होती है? एंजियोजिम्नम, एंजियोचिम्नम। सम आर हेटेरो, मोस्टली होमो। टेरिडोफाइट, टीरोफाइटा। जो हेटेरो है उनका नाम?
आईमास, आईमास, आइसोइड्स, मार्शिलिया, एजोला, सेलेजिना, साल्विनिया। याद रखिएगा आप लोग भी, ये सब क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ये बताओ जो है स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इंडिपेंडेंट, नो डिपेंडेंसी। स्पोरोफाइट अलग, गैमेटोफाइट अलग, किसमें? एंटीरो, ठीक है ना। और स्पोरोफाइट अब उल्टा हो जाए, गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, सॉरी गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, ये कंडीशन कहाँ है? गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, ये एंजियोस्पर्म में और हॉरिजॉन्टल स्पर्म में। जिम्नो में, एंजियो और जिम्नो, याद रखना, ये सब क्वेश्चन आएंगे, ये सब खतरनाक क्वेश्चन है और यही सब आने हैं जो है, ये सब नहीं आएगा जो है डाइकाट मोनोकाट। बताओ अच्छा, डाइकाट लीफ में जो है कौन सा वेनेशन होता है? रेडिकुलेट। और पैरेलल में? मोनोकॉट मोनोकॉट में होता है। अच्छा ये बताइए जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहाँ होता है? पी में। पी में। और तो बहुत सारे क्वेश्चन सब बता ही जा रहे हैं, हमको गुस्सा आ रही है जो है, तो इतना ही रख रहे हैं बच्चों आज के लिए, ठीक है ना। और ये एपिसोड काफ़ी अच्छा रहा, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लोग भी पढ़ते रहिए, एक वक्त आने वाला है बस जल्द, 5 मार्च के बाद हम पूरा लाइव ऐसे ही पढ़ा डालेंगे बच्चों के साथ, और जो बच्चे लाइव करना चाहें बिल्कुल लाइव करेंगे लेक्चर, है ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बच्चों।